दोस्तों इफ फंक्शन के बाद हमारा अगला फंक्शन काउंट इफ का है। काउंट इफ का जो फंक्शन है वो किसी स्पेसिफिक चीज को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। लाइक यहाँ पर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट को काउंट कराएं, इसीलिए मैंने यहाँ पर बुक्स को 2 बारी और पेन्स को 2 बारी लिख लिया है ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, अब मैं आपको काउंट फंक्शन का यूज करके दिखाऊंगा। लिखूंगा काउंट इफ, यहाँ पे ये रेंज पूछ रहा है, रेंज में हमें प्रोडक्ट वाली रो देनी है। देन कॉमा पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में इस सेल को सिलेक्ट करना है। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने पेन को 2 बार काउंट किया है। ठीक है, मैं फिर से एक बार चेंज करता हूँ। अब इसने डिस्प्ले करा है 2। गाइस काउंट फॉर्मूले से इससे यह पता चलता है कि नोटबुक 2 बारी सेल हुई है। इसी तरीके से अब मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट लेता हूँ। अब इसने मुझे एक डिस्प्ले कराया है, यानी आपका ये प्रोडक्ट 1 टाइम ही सेल हुआ है। इसी तरीके से आप काउंट इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। बेसिकली काउंट इफ फंक्शन का यूज अटेंडेंस शीट में किया जाता है ताकि प्रेजेंट, एब्सेंट एंड लीव कितनी है उन्हें काउंट इफ की हेल्प से काउंट किया जा सके। दोस्तों हमारा अगला फॉर्मूला वी लुकअप का है। दोस्तों वी लुकअप फंक्शन का यूज किसी चीज को सर्च करने के लिए किया जाता है। लाइक हम यहाँ पर कुछ चीजों को सर्च करवाना चाहते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर इनवॉइस नंबर ऐड किए हैं और अब हम यहाँ पर इनवॉइस नंबर लिखेंगे ताकि उन नंबर्स की सेल यहाँ पर आ सके। ठीक है दोस्तों, लिखूंगा वी लुकअप। यहाँ पे सबसे पहला पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू है ऊपर वाला सेल, कॉमा उसके बाद पूछ रहा है टेबल अरे, टेबल अरे में हम देंगे पूरा टेबल, कॉमा देन पूछ रहा है इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर में आएगा 1 2 3। कॉलम नंबर 3 में हमारे पास सेल्स हैं जो कि हमें देखनी है, तो मैं डालूंगा 3, कॉमा और हमें मैच कराना है एग्जैक्ट, तो एंटर। यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं हो रहा है। अब मैं इनवॉइस नंबर 1 डालता हूँ। दोस्तों आप देखेंगे जैसे ही मैंने इनवॉइस नंबर 1 डाला उसके बाद इसने मुझे उसकी सेल बता दी है। इसी तरीके से मैं इनवॉइस नंबर चेंज करता रहूंगा और आप देखेंगे कि ये इनवॉइस नंबर के हिसाब से उनकी सेल बताता रहेगा। इनवॉइस नंबर 3 पर 50 जो कि यहाँ पे मैच हो रही है। इनवॉइस नंबर 4 एंटर 20। इनवॉइस नंबर 5 पर हमारी सेल आ रही है 30। इनवॉइस नंबर 6 पर सेल हुई है 50 की और हमारी लास्ट इनवॉइस नंबर है 7, एंटर। देन इसने 30 दिखाया है और हमारा यहाँ पे भी 30 आ रहा है। दोस्तों इसी तरह हम प्रोडक्ट को भी सर्च करवा सकते हैं। यहाँ पर करेंगे कॉपी ऊपर पेस्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। F2 की मदद से ये ओपन हो जाता है। देन यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट वाला है कॉलम है 1 और 2, तो यहाँ पे मैं 2 डाल दूंगा और देन आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 डाला तो इसने मुझे प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स बता दी है। इनवॉइस नंबर, जैसे इनवॉइस नंबर 5 डालूंगा तो इसने प्रोडक्ट का नाम, फोल्डर्स एंड इसकी सेल इसने बता दी है। दोस्तों आप इसी तरीके से वी लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला फंक्शन है मैच का। बेसिकली मैच फंक्शन का यूज बैंक रिकंसिलिएशन करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं। एक साइड बैंक की होती है एंड दूसरी साइड कैश की होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ एंट्री कैश बुक में है और कुछ एंट्री बैंक में है। देखेंगे अगर हम दोनों वैल्यूज को सम करें आप देखेंगे कि दोनों वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा है और इसको जल्दी ढूंढने के लिए हम मैच फंक्शन का यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखता हूँ रिमार्क्स, देन इक्वल का साइन, मैच, देन पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू ये वाली है। देन पूछ रहा है लुकअप अरे, देन कॉमा पूछ रहा है हम करेंगे एग्जैक्ट मैच, देन एंटर।
देन यहाँ से कॉपी करूंगा और सभी सेल्स में पेस्ट करूंगा। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने अपना आंसर दे दिया है। अब मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल सके। यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद A to Z सॉर्ट कस्टमाइजेशन, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा सॉर्ट बाय कॉलम में और यहाँ पे टिक करूंगा कॉलम F। देन ओके, आप देखेंगे कि इसने इसको सॉर्ट कर दिया है और इसने दिखाया है कि कैश लेजर में 32 है और बैंक में 35 है और यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे कैश लेजर में 20 है और बैंक में 15 है। तो इस तरीके से मैच फंक्शन का यूज कर सकते हैं ताकि अपनी गलतियों को जल्द से जल्द ठीक कर सकें। दोस्तों हमारा अगला फंक्शन है कॉन्केटेनेट का। दोस्तों कॉन्केटेनेट फंक्शन का यूज सेंटेंस को जॉइंट करने के लिए किया जाता है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फुल नेम। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपना नाम लिखता हूँ, जैसे प्रभात, लास्ट नेम कुमार और यहाँ पर लिखूंगा कॉन्केटेनेट। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट सेल सिलेक्ट कॉमा एंड सेकंड सेल और एंटर। आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को चिपका कर लिख दिया है। ठीक है, जो कि गलत है। हम इसको ठीक करेंगे। यहाँ पर आपको जाना है, देन कॉमा, देन एंटर। आप देखेंगे कि इसने अब इन दोनों को सेपरेट कर दिया है। दोस्तों इस तरीके से हम कॉन्केटेनेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों हम कॉन्केटेनेट फंक्शन का यूज इस तरीके से करते हैं। दोस्तों हमारा लास्ट फंक्शन है टेक्स का। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर टेक्स का यूज करके दिखाऊंगा। दोस्तों टेक्स का यूज डेट को मंथ में एंड ईयर में कन्वर्ट करने के लिए यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों पहले इक्वल का साइन, टेक्स, यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यूज में इस सेल को प्रेस करूंगा, कॉमा, फॉर्मेट ऑफ टेक्स, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के साथ 3 बार M, देन हाइफन, देन 4 बार Y, इन्वर्टेड कॉमा के साथ एंटर। आप देखेंगे कि इसने हमें मंथ एंड ईयर शो करा दिया। इसको कॉपी करूंगा और सभी में पेस्ट करूंगा। गाइस दोस्तों इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।